फैक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। मान लिया जाए मेरे पास एक वेक्टर है, क्या है यहाँ पर, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है वो कौन है यहाँ पर, बी वेक्टर। और जब कह दिया जाए, जब बोल दिया जाए फर्स्ट वेक्टर में से सेकेंड वेक्टर को घटाइए या ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाइए, तो इंडिकेट करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कैसे इंडिकेट करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कैसे इंडिकेट करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, अगर इसे में बोल दिया जाए बी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें, तो कमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या होगा। बी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहेगा, तो हम लोग कैसे इसका इंडिकेशन करेंगे, सब इंडिकेट करेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर जल्दी से टाइप करें, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहेगा, तो कैसे हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे। सौरभ सिंह, ओके, बाकी लोग भी कमेंट, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि बी वेक्टर को पहले रखेंगे और ए वेक्टर को बाद में, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ध्यान से, हम लोग तो पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट के लिए सब्ट्रैक्शन, लेकिन यह हम लोग का पुराना कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स कौन कौन ऐड किए जा रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे। यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो होता है, क्या होता है, ए वेक्टर प्लस कर लेंगे और यह माइनस बी वेक्टर है, इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे। यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज एडिशन ऑफ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन होता है। समझ में आया सभी लोगों को? ये था हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट। आइए चलते यहाँ पर, इसका अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट निकालेंगे। मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, ध्यान देंगे, कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं। यह हो गया हम लोग का ए वेक्टर और अगला हो गया हम लोग के पास बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर हम लोग का दिया हुआ है, दो वेक्टर्स हैं जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, या ज्योमेट्री रूप में यहाँ पर हम लोग का रिप्रेजेंट किया गया है, और जिनके बीच का एंगल यहाँ पर हमें बताया गया है। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यह जो एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या है, यहाँ पर थीटा है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है कितना मान लिया गया, थीटा है। तो ध्यान से ऐसे बॉल हमें निकालना है यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो जिसको हम लोगों ने समझा, क्या समझा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यह हो गया मेरा फर्स्ट वेक्टर यानी कि ए वेक्टर, यह हो गया मेरा फर्स्ट वेक्टर यानी कि ए वेक्टर, और अगला है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को ए वेक्टर के हेड पर अगर हम लोग रखते हैं और बस उस वेक्टर को रखकर इसके हेड पर दर्शा देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, तो यह हो गया ए वेक्टर और अगला हो गया बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो ये होता है, और यह जो एंगल है वो कितना के बराबर है, थीटा के बराबर है। कितना के बराबर है, थीटा के बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं। अगर हम ऐसे जोड़ना शुरू करेंगे, ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का टेल है, अगर हम इसको निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यह हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और हम लोग को निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर के हेड पर हम लोग बी वेक्टर का नहीं माइनस बी वेक्टर के टेल को रखना है। तो जो बी वेक्टर प्राप्त हो चुका है उसके अपोजिट में चले जाइए, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड उतना ही लीजिए, यानी कि उतना ही लंबाई का यह वेक्टर लीजिए, डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए, तो हमें मिल जाता है माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो अब मेरे पास फर्स्ट वेक्टर हो गया ए वेक्टर और सेकेंड वेक्टर हो गया माइनस बी वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर हो गया ए वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर हो गया माइनस बी वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का टेल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट के टेल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट के हेड पर खत्म कर देंगे। तो आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस
माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग इसे बुड़बक बनाकर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट निकाल ही लिए, एडिशन दिखलाकर सब्ट्रैक्शन कर ही लिए। वो देखिए कैसे, यानी कि ए वेक्टर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये हो गया बी वेक्टर। यानी कि यह जो इंडिकेशन है वो इंडिकेशन है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। क्लियर है? यहाँ तक फिगर समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर चुके हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके विद्यार्थी, बाकी लोग भी कमेंट करेंगे। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक फुल्ली क्लियर, बहुत बढ़िया, गुड कॉन्सेप्ट एंड गुड कमेंट भी आप लोग रिप्लाई दिए, बहुत अच्छा। तो अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ध्यान से समझेंगे सभी लोग डियर स्टूडेंट्स। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने चल रहे हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने चल रहे हैं। तो यह क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। और हम लोग जान चुके हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, ध्यान से समझेंगे, हम लोग जान चुके हैं यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? तो ध्यान से समझेंगे, हम लोग को प्लस ही करना है, लेकिन फर्स्ट वेक्टर तो ए वेक्टर है, लेकिन सेकंड वेक्टर है माइनस बी वेक्टर। तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो सेकेंड वेक्टर हम लोग जानते हैं, ध्यान से ऐसा ही लिखा जाए, पहले हम लोग डिटेल में लिखा जाए। हम लोग बोलेंगे हम फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू इंपॉर्टेंट बात आ गया cos थीटा। cos थीटा, थीटा जो है वो क्या होता है, पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच का एंगल। यानी अगर हम लोग इस वाला में लिए थे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो हम लोग का थीटा है, लेकिन अब हमें निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल, यानी कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। ये एंगल हम लोग को लेना होगा और यह एंगल कितना के बराबर होगा। अगर यह थीटा है, ये पूरा 180 है और यह अगर थीटा हो जाता है तो यह हो जाता है डियर फ्रेंड्स 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। जो लोग पढ़ कर आए हैं उनको बहुत मजा आ रहा होगा यहाँ पर बोलने में, कमेंट करने में। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग को गाइड किया जा रहा है वैसे बढ़ते रहिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos 180 डिग्री माइनस थीटा। एक बार फिर से समझ लेंगे एंगल को, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, हमें निकालना होता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो हम लोग ले रहे हैं। तो फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर और सेकंड वेक्टर है माइनस बी वेक्टर। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 माइनस थीटा है। कितना है, 180 माइनस थीटा। तो हम लोग इसी एंगल को यहाँ पर पुट करेंगे और वो हो गया cos 180 माइनस थीटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से रूट अंडर देखा जाए। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर या ए स्क्वायर के ही बराबर होगा, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मॉड ऑफ बी वेक्टर बी के बराबर होता है यानी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2ab, हम लोग बोलेंगे cos 2ab cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा हो जाता है माइनस cos थीटा, तो प्लस माइनस हो गया माइनस यानी कि माइनस cos थीटा। फिर से cos 180 माइनस थीटा हम लोग का होता है माइनस cos थीटा, इसलिए हम लोग का हो गया प्लस माइनस माइनस। और ये देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर चमक रहा है, और वो फॉर्मूला क्या का है, ध्यान से। यहाँ पर यह हम लोग का फॉर्मूला है, यहाँ पर यह हम लोग का फॉर्मूला है, क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। और इसी चीज को और आगे बढ़ाएंगे और रूट से बाहर निकालेंगे डियर स्टूडेंट। तो हम लोग बोलेंगे
सॉरी यहाँ पर हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, बस इतना ही हम लोग लॉक करेंगे, जो होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बहुत बढ़िया सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पर हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, अब याद रखने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। चलिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे साथ में डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। चलिए बढ़ा जाए आगे की ओर। वेरी गुड, चलते हैं डियर स्टूडेंट्स आगे की ओर, अगले कॉन्सेप्ट में। और मेरा अगला टारगेट है डायरेक्शन से। अगला हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखिए, अगर हम लोग डायरेक्शन का बात करते हैं तो डायरेक्शन जो है हम लोग उसके सापेक्ष बात करते हैं, डायरेक्शन का जो हमें मालूम हो। डायरेक्शन हम उसके सापेक्ष में बात करते हैं यहाँ पर जो हमें मालूम हो। ठीक है, डायरेक्शन हम लोग उसके सापेक्ष में बात करते हैं जो हमें मालूम हो, यानी कि आर वेक्टर का डायरेक्शन हमें बताना है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है। तो हम लोग किसके सापेक्ष में, ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में, यानी ए वेक्टर मालूम है और अज्ञात रूप में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हम लोग आर वेक्टर का ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन बताएंगे। तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या होगा। तो अगर हम लोग इसको अल्फा मान ले रहे हैं तो बोलेंगे यहाँ पर अल्फा डिग्री, कितना डिग्री, अल्फा डिग्री विथ द ए वेक्टर इन देखिए, ऐसे जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉक, और ऐसे जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो हम लोग बोलेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, अल्फा डिग्री विद द ए वेक्टर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये अल्फा कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट, हम लोग अल्फा निकाले थे तो अल्फा बराबर क्या था, हम लोग बोले थे बी साइन थीटा बटा में ए प्लस बी कॉस थीटा। कब, जब एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे तब। तो एकदम सेम लेकर चलिए, वहां पर थीटा पर ध्यान रखना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल था। तो यहाँ पर मेरा पहला वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है माइनस बी वेक्टर। तो यह अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा डिग्री बराबर क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे साथ में आगे लगा देंगे tan इनवर्स। क्या लगा देंगे, अल्फा बराबर लगा देंगे tan इनवर्स। ठीक है, तो चलिए क्या बोलेंगे, वेयर बोल देंगे अल्फा बराबर बोलेंगे tan इनवर्स। ठीक है, b के जगह पर b, साइन के जगह पर साइन, थीटा के जगह पर 180 माइनस थीटा बटा में हम लोग बोलेंगे a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही सभी लोगों को, कोई दिक्कत, फॉर्मूला लगा दीजिए, अल्फा को निकाल लीजिए। अल्फा बराबर हम लोग का हो गया tan इनवर्स b साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा के ही बराबर होता है। और यहाँ पर हो गया a b cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर होता है, यानी कि माइनस b cos थीटा हो जाएगा। और एक्यूट एंगल निकालना हो तो मॉड लगा देंगे, यानी कि अल्फा डिग्री बराबर हम लोग बोल सकते हैं tan इनवर्स b sin थीटा बटा में a माइनस b cos थीटा, यानी कि अल्फा का निकालकर यहाँ पर रख दीजिए और बताइए कि विद द ए वेक्टर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से आपका मैग्नीट्यूड भी निकल गया, यहाँ से मैग्नीट्यूड और यहाँ से आपका डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी निकाल लिए। और आप समझ लिए कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मीन्स क्या, तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। क्लियर है?
कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।